हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनियन बजट ऑफ इंडिया। तो अभी हाल ही में यूनियन बजट आने वाला है, इसलिए हमने इस टॉपिक को चुना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो इज हु वाज the first finance minister of India? Question mark. Option A Sanmukhan Sethi, option B C.D. Deshmukh, option C जॉन मथाई, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर होगा सनमुखन सेठी। ऑप्शन ए इज the right answer for this question. अब देखते हैं नेक्स्ट। So next is in which year first budget of independent India represented? Question mark. Option A 1860, option B 1949, option C 1950, option D 1947। तो यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच ईयर फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रिप्रेजेंटेड। आप ये ध्यान देना, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया लिखा हुआ है, मतलब कि भारत स्वतंत्र होने के बाद पहला बजट किस साल पेश किया गया था, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब 1947 में, तो उससे पहले तो होगा नहीं, तो 1860 यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। अब उसका 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो बजट कब आया था पहली बार, यह आपको बताना है। बजट बेसिकली होता क्या है? तो बजट एक ऐसा व्यवस्था है जिसके तहत सरकार एक अपना ब्यौरा देती है संसद में कि हमें किस मद में कितने खर्च करने की योजना है, उसे डिस्कस किया जाता है और उसे फिर वहां से पास किया जाता है, फिर उसे लागू किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि फर्स्ट ईयर बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रिप्रेजेंटेड इन द ईयर ऑफ 1947। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो देश को चलाने के लिए किस पार्ट में, किस व्यवस्था में हमें खर्च करना था, रोड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजली में, पानी में, कौन से ज्यादा आवश्यक चीज थी, उसके ऊपर सरकार को बजट बनाने होते हैं देश के हित में, देश के डेवलपमेंट में। तो आजादी के बाद जो पहली बार हुआ था वो हुआ था 1947, 26 नवंबर को पहला बजट पेश किया गया था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये कब हुआ था? 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1947 को पहली बार संसद में बजट पेश किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज हु रिप्रेजेंट यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी होम मिनिस्टर, ऑप्शन सी फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि यूनियन बजट को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कौन रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कई बार टीवी के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से देखे होंगे, सुने होंगे कि वहां पे जो बजट रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन होते हैं, तो वो उस सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उस सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब देखते हैं नेक्स्ट। So next is who is the present? It means in 2025 Finance Minister of India? Question mark. Option A Nirmala Sitharaman, option B Annapurna Devi, option C Savitri Thakur, option D स्मृति ईरानी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि वर्तमान में, हम ये वीडियो 2025 में बता रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ईयर भी मेंशन कर लिया कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो यहाँ पे
बच्चों मैं बता दूं इसका राइट आंसर होगा, आप न्यूज में भी देखे होंगे या टीवी में न्यूज के माध्यम से सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। सो इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमन। ये भारत के अभी वर्तमान में फिनेंस मिनिस्टर है, जिसे हिंदी में वित्त मंत्री भी कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। So next is at present 2025 in general on which date union budget represented in Indian Parliament question mark option A 31st January option B 1st February option C 1st March option D 31st March। तो यहां पे पूछा गया है कि वर्तमान में at present in general इस डेट को यूनियन बजट नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, यह आपको बताना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, आप जरूर नोट करना। ये आपसे पूछा भी जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो हर एक साल 1 फरवरी को इन जनरल बजट संसद में पेश किया जाता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 1 फरवरी। दिस इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज बाय 2025 निर्मला सीतारमन shall be representing union budget filling the blanks times full stop option A 5 option B 6 option C 7 option D 8। तो बच्चों यहां पे पूछा गया है कि 2025 में जो निर्मला सीतारमन जी यूनियन बजट को संसद में पेश करने के लिए जा रही हैं, तो यह कितनी बार संसद में बजट पेश की हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों मैं बता दूं कि यहां पे जो अभी 2025 के बजट रिप्रेजेंटेशन को इंक्लूड करेंगे तो वो होगा 8 टाइम्स। अगर आप 2025 के बजट को छोड़ देते हैं टिल 2024 तो होगा कितना बार 7 टाइम्स। सो एज पर द क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन डी 8। और इसमें भी एक और जानकारी आपको देता हूं कि निर्मला सीतारमन जी अगर इस बार बजट पेश कर रही हैं 2025 में तो 8वीं बार पेश करेंगी, और उस 8वीं बार में 7 बार इन्होंने फुल बजट पेश किया है, फाइनल बजट। फाइनल बजट और एक बार इंटरिम बजट। तो बच्चों मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आपके साथ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि इंटरिम बजट होता क्या है। तो जिस साल इलेक्शन होता है 1 फरवरी का टाइमिंग तो फिक्स है। नॉर्मली इलेक्शन मई जून में होता है, रिजल्ट उस समय में आता है, फिर वहां पे सरकार बनती, नई सरकार बनती है। तो इसीलिए जिस साल भी इलेक्शन होता है उस समय में 1 फरवरी को जिस इलेक्शन ईयर में जो सबसे पहले बजट पेश किया था 1 फरवरी को, वो एक्चुअली इंटरिम बजट कहा जाता है उसे। और अगर वह सरकार वापस आती है चुन के और अपनी सरकार बनाती है तब वो फिर से फाइनल बजट पेश करती है। अगर वो नहीं आती है तो जो सरकार आएगी, जो पार्टी सरकार बनाएगी, जो गठबंधन सरकार बनाएगी, उनके जो वित्त मंत्री होंगे वो अपना फाइनल बजट उस साल का पेश करेंगे। बजट हर एक साल आता है, हो सकता है चुनाव ईयर दो बार होता है, एक होता है इंटरिम, एक होता है फाइनल। लेकिन अगर चुनाव नहीं है, जैसे इस बार चुनाव नहीं है नेशनल लेवल पे, ठीक है, नेशनल इलेक्शन की बात करें तो नेशनल इलेक्शन या जनरल इलेक्शन इस बार नहीं है, तो जो अभी जो 2025 में 1 फरवरी शनिवार के दिन जो बजट पेश होगा वो इस साल के लिए फाइनल बजट होगा, वो पूर्ण बजट होगा, फुल बजट होगा, इंटरिम बजट नहीं होगा, फुल बजट होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट।
Next is who among the following represented the Union Budget of India maximum times till 2025? Question mark. Option A Morarji Desai, option B P Chidambaram, option C प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभी तक में 2025 तक में इनमें से कौन फिनेंस मिनिस्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बजट पेश किए हैं, यह इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो बच्चों मैं बता दूं यहां पे इसका राइट आंसर होगा जो सबसे ज्यादा बार बजट पेश किए, यूनियन बजट भारतीय संसद में पेश किए हैं, उनका नाम है मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार, आपसे ये भी पूछा जा सकता है अगर आप केबीसी में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पे आपसे पूछा जा सकता है, ये वन ऑफ द क्वेश्चन हो सकता है, या फिर किसी और एग्जाम में या फिर आपके मेन एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि कौन मैक्सिमम टाइम्स किए थे, तो मोरारजी देसाई कितनी बार किए थे, तो ये 10 बार रिप्रेजेंट किए। अभी हमने बताया कि निर्मला सीतारमन जी 2025 को इंक्लूड करते हैं तो 8 टाइम्स होगा। प्रणब मुखर्जी 9 टाइम्स बजट पेश किए हैं, ये पी चिदम्बरम 9 टाइम्स किए हैं, प्रणब मुखर्जी 8 टाइम्स किए। मोरारजी देसाई 10 टाइम्स, पी चिदम्बरम 9 टाइम्स, प्रणब मुखर्जी 8 टाइम्स, निर्मला सीतारमन 2025 का इंक्लूड करके, एक्सक्लूड करके नहीं, इंक्लूड करके 8 टाइम्स। तो ये डेटा भी आप याद रखेंगे तो अच्छा होगा, आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से आंसर भी कर पाएंगे। तो आप देखते हैं नेक्स्ट। तो मैक्सिमम हो गया मोरारजी देसाई, ये तो पक्का याद रखें। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ऑप्शन ए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए ग्रॉस डिजिटल प्रोडक्ट, ऑप्शन बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन सी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ऑप्शन डी ग्रॉस डिप्लॉयड प्रोडक्ट। तो बच्चों जीडीपी एक टर्म है जो आप बोलचाल की भाषा में बहुत लोगों से सुने होंगे या फिर आप न्यूज में पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में भी आप इसके बारे में सुने होंगे, देखे होंगे। सो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी देश के डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को आंकने के लिए, मेजर करने के लिए। तो यह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यहाँ पे जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। So which is given in option B. Option B is the right answer for this question. अब देखते हैं नेक्स्ट। So next is GST, Goods and Service Tax. GST का क्या होता है फुल फॉर्म? Goods and Service Tax came into effect on fill in the blanks in India. Full stop. Option A 29th March 2017. Option B 1st July 2017, option C 29th March 2016, option D 1st July 2016। आपको बताना है कि जीएसटी, जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है, केम इनटू इफेक्ट ऑन फिलिंग द ब्लैंक्स इन इंडिया। किस डेट को, किस साल, किस डेट को ये लागू हुआ था यहाँ पे, यह आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है। तो बच्चों जीएसटी आने से पहले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होते थे और उससे मिला करके वैट होता था पहले। सो बहुत सारे टैक्सेस को मिला करके एक कॉमन टैक्स बनाया गया जिसे नाम दिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये स्टेट में भी होता है और सेंटर में भी होता है। तो ये कब इफेक्ट में आता है? जैसे भी कोई भी चीज अगर हम लोग खाते हैं किसी रेस्टोरेंट में या फिर कोई सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, हर एक जगह पे हमें टैक्सेस देने होते हैं सरकार को। तो वो टैक्स को बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब कोई भी सामान खरीदते हैं, बेचते हैं तो वहां पे जीएसटी देना पड़ता है। कोई भी तरीके की सर्विस देते हैं
या लेते हैं तो वहां पे भी टैक्स आपको चुकाना पड़ता है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसका शॉर्ट फॉर्म पॉपुलरली नोन एज जीएसटी। ये कब से लागू हुआ भारत में, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2017। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। So next is program the Make in India started on option A November 2012, option B September 2014, option C January 2014, option D September 2016। द मेक इन इंडिया एक प्रोग्राम का नेम है जिसके तहत भारत में ज्यादा से ज्यादा चीज बनाया जाता है, और इसका मेन मोटो है कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट ना रहे किसी भी चीज के लिए, हम अपनी चीजों को दूसरे को दे एज एक्सपोर्ट, हम मैक्सिमम चीजों को भारत में बनाए, भारत के लिए बनाए, भारत द्वारा बनाए। सी ये मोटो है इसका द मेक इन इंडिया, और ये स्टार्ट किया गया था किस साल वो पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे। तो बच्चों में बता दूं कि मेक इन इंडिया स्टार्टेड ऑन January 2014. So option C is the right answer for this question. तो ये 10 क्वेश्चन हो गए इस वीडियो में। अब आते हैं आपकी बात। तो यहां पे क्वेश्चन है टेस्ट योरसेल्फ, और क्वेश्चन क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स फुल स्टॉप। ऑप्शन ए pre-distribution of LPG connection to socially backward classes. Option B, pre-electric connections to members of SC and ST. Option C, mass immunization campaign for children. Option D, none of this. So अब आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से देख ले, पढ़ ले, और आप इसके आंसर हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजें। अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करें इस क्वेश्चन का आंसर। ये उज्ज्वला योजना बहुत ही फेमस योजना है जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। तो ये इसका मकसद क्या, प्राइम मिनिस्टर्स उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू व्हाट, ये आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आंसर करना है। तो आप इसका आंसर जरूर भेजें, और अभी बजट का टाइम है, इसलिए बजट के ऊपर और भी जानकारी को इकट्ठा करें, यूनियन बजट ऑफ इंडिया के ऊपर और भी क्वेश्चन आंसर आप बनाएं, अपनी जानकारी को और बढ़ाएं, ताकि इसके अलावा भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उससे आसानी से आंसर कर सके। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में यहीं पे इसे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे। थैंक यू अगेन।